मध्य प्रदेश का 2023 विधानसभा चुनाव कई राजनेताओं का राजनीतिक उदय का गवाह बना। ऐसे ही एक राजनेता हमारे साथ हैं। पिछोर विधानसभा से पहली बार 2023 में विधायक के रूप में निर्वाचित हुए हैं। चुनाव के अब तकरीबन 8 महीने बीत चुके हैं। ऐसे में जनता से किए हुए वादे और जन समस्याओं पर क्या उनका टेक है और लगातार जो कई कंट्रोवर्सीज़ भी होती रहीं बीच बीच में, उन सभी विषयों पर हम आज विधायक जी से बात करेंगे और जनता के सवाल उनके सामने रखेंगे। आप हाल ही में मानसून सत्र में शामिल होकर आए हैं विधानसभा का। कैसा सत्र का अनुभव रहा और क्या क्या आप सौगात लेकर आए हैं विधानसभा के लिए? जी, सत्र में शामिल हुए, कुछ सीखने को मिला। कुछ अनुभवी लोगों ने वहाँ प्रश्न भी किए, उत्तर भी दिए, उनसे भी कुछ सीखने को मिला। लेकिन पिछोर विधानसभा जो 30 साल से तरस रही थी विकास के लिए, प्रगति के लिए और एक राम राज्य की स्थापना के लिए, वो आज़ाद होके अब भारतीय जनता पार्टी के पक्षधर यहाँ की जनता ने बनाया है, तो हमें उस पर खरे उतरना है। जो 30 साल का माहौल बिगड़ा था उससे हमें बिल्कुल साफ करके उस कचरे को नहला धुला के एक नई विधानसभा तैयार करनी है। और उसके लिए मैंने सबसे पहले छांटा है सौंदर्यीकरण, कि सुंदर कैसे बनाया जाए इस विधानसभा को। देश के अंदर ऐसे पॉइंट हैं जिनको हम रतन बोल लें। किसी क्षेत्र में एक पॉइंट निकल आता है तो उस क्षेत्र की हालात सुधर जाते हैं, वातावरण बदल जाता है जी। लेकिन मैंने नज़र डाली है हमारी पिछोर विधानसभा में तो 9 रत्न हैं। और ऐसे 9 रत्न हैं जो एक रत्न तो ऐसा है कि विश्व में नहीं है, जिसको हम बोलते हैं टपकेश्वर जी। एक उकला पिंड टपका था और वो टपकेश्वर बना जी। वहाँ भोले बाबा की मेहर है। अब हमें उनको कैसे डेवलपमेंट करना है, कैसे हमें प्रसार करना है और कैसे उनका सौंदर्यीकरण बनाना है, अब मैं उस चीज़ में लगा हुआ हूँ। नंबर 1 पर वो चीज़ रहेगी और दूसरा नंबर साथ साथ में जिले का भी चलेगा। हमें जिले पे भी फोकस करना है। ये दोनों चीज़ों को मिला के एक पिछोर विधानसभा को एक नई पिछोर विधानसभा बनानी है, क्योंकि यहाँ के नौजवानों को बड़ी उमंग है इस बात की कि हम नई पिछोर कब देखें, नई पिछोर कब देखें। तो मेरा दायित्व भी है, कर्तव्य भी है और मेरा जीवन का लक्ष्य भी है कि हम पिछोर विधानसभा को एक नई विधानसभा बना के बताएं। भाई साहब, आपने जैसा कि बोला कि सौंदर्यीकरण को लेकर आपका विशेष फोकस रहेगा। आपने हाल ही में शायद जिला कलेक्टर से भी इस संबंध में चर्चा की। इसके अलावा हम अगर जन समस्याओं की बात करें तो जैसा पहले मेरी चर्चा हुई थी आपसे कि जो सबसे ज़्यादा देखने में मिल रहा है राशन की समस्या अभी भी लोगों की दिखाई दे रही है, क्योंकि अभी कुछ समय पहले ही चक्का जाम कर रहे थे कुछ लोग। तो राशन को लेकर इतनी समस्याएं क्यों हो रही हैं और उसका क्या सॉल्यूशन आपके दिमाग में है कि गरीब जनता को सही से कम उतना तो राशन मिल सके कि वो सड़क पे उतरने के लिए मजबूर ना हो? उसके लिए क्या सोच रहे हैं आप? देखिए, उसके लिए 2 चीज़ें हैं जी। एक तो 30 साल से कांग्रेस के पास ये राशन की दुकान रही, वो इतना खा गए कि उनका भरता पूरा हमारे लोगों को करना पड़ रहा है अब, क्योंकि उनने इतना निकाल कर बेच दिया है और वो आज मशीनों में दिखाई दे रहा है। और उसको कवर करना ये भी तो एक भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता की लिए चुनौती है। उसको कवर भी कर रहे हैं, लोगों को भी दे रहे हैं और इस पर हम विशेष फोकस कर रहे हैं इस पर हम। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने इसके लिए भी हमारी भारतीय जनता पार्टी ने एक कायदे कानून बना लिए है। आगे चलकर ये समस्या बिल्कुल हल हो जाएगी, क्योंकि अब ऐसा पार्टी बनाने जा रही है कि हम
मतदाता और जो हमारा जनता का जो भी गरीब लोगों का राशन है वो हम घर पे ला के दें, अच्छा, उसको आना ना पड़े। हाँ, ऐसी योजना बन रही है और वो योजना जल्द से जल्द बन के तैयार हो जाएगी। यही तो कहते हैं मोदी जी है तो मुमकिन है, तो ये मोदी जी मुमकिन करेंगे इसको, फिर कोई एक दाना भी नहीं खा पाएगा। इस पर हमारा विचार और इस पर हमारी बैठकें चल रही हैं। भाई साहब, जैसा आपने कहा कि जो पिछले सेल्समैन रहे होंगे उन्होंने घोटाला किया है, तो भाई साहब शासन सरकार भाजपा की है, आप कार्रवाई करवाइए ना उन पे, क्यों नहीं कार्रवाई होती है? उसके लिए भी चल रहा है, कार्रवाई होगी उन पर, जी, एक एक पे कार्रवाई होगी, एक एक दाने पर कार्रवाई होगी। आप निश्चित इस चीज़ से हम उस पर भी विचार चल रहा है, उस पर भी काम चल रहा है, उस पर भी जानकारी मांगी जा रही है। और हमने अधिकारियों को बैठक में भी ये चीज़ कही है कि जिन जिन लोगों ने पुराने समय पर राशन बेचा है उन पर कार्रवाइयाँ कुछ पर हो भी गई है। जी। आपने एक प्रश्न और विधानसभा में उठाया था जिले को लेकर, कि आपने जानकारी मांगी थी कि जिले की जो प्रक्रिया है वो कहाँ तक पहुँची शासन की तरफ से, उसके बारे में जवाब दिया जाए। शायद 18 तारीख उसके लिए दी गई थी आपको, तो क्या जवाब आया और क्या चल रहा है अंदर खाने सरकार में? उस पर प्रश्नोत्तर नहीं हो पाया था जी, प्रश्न लगाया था क्योंकि विधानसभा जल्दी से कांग्रेस ने ऊधम भूधम कर दिया था, तो जल्दी से जल्दी ख़त्म हो गई थी, तो वो प्रश्न हमारे लाइन पर नहीं आ पाए थे। लेकिन लाइन पे हैं, जिस दिन भी विधानसभा लगेगी ये प्रश्नोत्तर होंगे, क्वेश्चन होंगे, और हम उसमें लगे हुए हैं, जिला प्राथमिकता पे है। जी, क्योंकि अभी हाल ही में एक छिंदवाड़ा में एक नए ज़िले की जानकारी मांगी गई है शासन की तरफ से, और आपके जो विपक्षी हैं वो इस तरीके की बातें लगातार बोल रहे हैं अब कि भाई जो ज़िले का वादा था शायद वो चुनावी वादा बन के रह गया है और अब ज़िला नहीं बनेगा। इस तरह की चीज़ें लोगों के बीच में कही जा रही हैं, तो आप इस बात को लेकर जनता को कैसे आश्वस्त कर रहे हैं कि ज़िले को लेकर आप हर संभव प्रयास करेंगे? देखो, विपक्ष तो चिल्लाने का काम होता है, चिल्लाता रहता है। हमारा काम है काम करना, और हम बिल्कुल धरातल पे उतर के काम करते हैं। और जब धरातल पे जिस दिन काम दिखेगा विपक्ष अपने आप ही शांत हो जाएगा। मतलब ज़िले को लेकर आप जनता को आश्वस्त करना करेंगे पिछोर विधानसभा की कि हर एक स्थिति में आप ज़िले को लेकर तैयार हैं? हर स्थिति में जी, जिले को लेकर हर स्थिति में अपन आवाज़ उठाएंगे, हर स्थिति में जिला बनवा के ही आएंगे। जिला बनवाएंगे, ऐसा थोड़ी जगह नहीं बनवाएंगे। जब जिले की बात आई है तो जिला बनवाएंगे। जी। एक और सवाल है मेरा शिक्षा को लेकर। हमारे क्षेत्र का, खासकर पिछोर विधानसभा का, शिक्षा में जो ज़िले में कहें तो सबसे पिछड़ा हुआ क्षेत्र है, और उसका कारण कहीं ना कहीं जो अधिकतर ग्रामीण क्षेत्र में सरकारी स्कूल हैं, तो उन सरकारी स्कूलों की व्यवस्था साल दर साल जैसी भी रही हो, लेकिन अब चूँकि जनता ने आपको इतने उम्मीदों के साथ आपको चुना है, तो आप उन सरकारी स्कूलों में शिक्षा सही समय पर हो, टीचर सही समय पर जाएं और बच्चे भी संख्या में पहुँचे और अच्छी एक पढ़ाई की व्यवस्था हो सके, तो इसके लिए क्या कर रहे हैं आप? जी, भी हमने प्राथमिकता पे लिया है। जब बैठक हुई थी अपनी शिवपुरी में, सारे अधिकारी मौजूद थे, तो हमने 3-4 चीज़ों पे फोकस किया था। सबसे पहले शिक्षा, स्वास्थ्य, सुरक्षा, सौंदर्यीकरण, इन चारों को लेकर चल रहा हूँ, चारों पांचों चीज़ों को लेकर चल रहा हूँ। और चारों पांचों चीज़ों को हम बिल्कुल एकदम धरातल पर उतार कर, और हम बिल्कुल विश्वास के साथ कह सकते हैं इस पर कायम रहेंगे और काम करके देंगे। जी। अभी भाई साहब पिछोर के जो ऐतिहासिक जो पुराना किला है उसका भी सौंदर्यीकरण का काम चल रहा है, उसके बारे में आपका क्या रोड मैप है कि किस तरीके से उस किले को आप भविष्य में देखते हैं और क्या कुछ करना चाहते हैं इसके अलावा? ये नमूना है, हमने काम शुरू कर दिया। इसका मान के चलिए कि अब काम बंद नहीं होगा, और बिल्कुल हम ज़मीन पर उतार कर इस काम को अंजाम देकर ही हम दम लेंगे। इसका तो इतना अच्छा सौंदर्यीकरण बनाएंगे किले को तो हम, क्योंकि बगल में तालाब भी है। हमने तालाब में बैठक में भी हमने ये प्रस्ताव पास करवाया है, इस तालाब को अब खाली नहीं होने देंगे। ऊपर एक दूसरा तालाब है, वहाँ से यहाँ तक के लिए हमने नहर स्वीकृत कराई है। इसमें नहर डालेंगे, और ये पानी गर्मियों में भी ये तालाब फुल भरा रहे, ताकि हमारी पिछोर विधानसभा का वाटर लेवल ऊंचा रहे, और इस पानी की कमी जो रहती है
वो कभी कभी नहीं आएगी अब पिशोर के अंदर। जी भाई साहब, नहर से मुझे याद आया कि उड़न नदी परियोजना का भी मुद्दा काफ़ी छाया रहा पिछले कई दिनों से, पिछले कई बीते दिनों में। तो आपने भी इस मुद्दे को लगातार उठाया है और जो अग्निकांड हुआ कलेक्ट्रेट में, उसमें जो ऑपरेटर था वो पकड़ा गया। और जब इतना बड़ा ही मुद्दा है तो इसमें कोई कार्रवाई क्यों नहीं हो पा रही है? जांच चल रही है साल दर साल अटकी हुई है, और आप तो लगातार इस बारे में बोलते ही हैं। तो उसमें क्या कुछ हो रहा है? क्या उसमें कोई कार्रवाई हो पाई है या हो रही है? क्या लगता है? आप चूँकि सांसद जी के पास भी इस बात को लेकर गए थे, जी बताएं। देखिए, कार्रवाई होंगी, चाहे वो सिंचाई का मुद्दा हो, चाहे वो नल जल का मुद्दा हो। जल और सिंचाई ये दो महत्वपूर्ण जीवन की चीज़ें होती हैं। और पिछोर के अंदर जो सिंचाई योजना आई थी, उनकी यहाँ के विधायक ने धज्जियाँ उड़ा दी थी। उसमें से कितना करोड़ों रुपया इनने खाया है, ये आप सबके सामने है, किसी को बताने की ज़रूरत नहीं है। कुछ उनके गुर्गे जेल में भी है। अभी कहते नहीं वो कीड़े मकोड़े हैं, अभी ये जो मोटे अजगर और मोटे ये मगरमच्छ हैं, इनको भी जाना पड़ेगा। ये थोड़ी है, ये हिंदुस्तान में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, कानून बहुत सख्त है। ये कानून के दायरे में जिस दिन चढ़ जाएंगे उस दिन इनको जाना पड़ेगा। ये बच थोड़ी सकते हैं। अगर इनने अपराध किया है तो सरकार इन पर कायमी भी होगी और अपराध के तहत इनको जेल भी जाना पड़ेगा और राशि भी देना पड़ेगी। जी, यानी कि आप कह रहे हैं कि जो उड़न नदी परियोजना का जो घोटाला था उसमें पूर्व विधायक की संलिप्तता है, आप ये सीधे सीधे आरोप लगा रहे हैं? पूरा जी, पूरी गाड़ी मिली है। कौन सी गाड़ी है? लैंडर सूज, 2.5-3 लाख की। हाँ बताइए, इतनी कोई गाड़ी आजकल महंगी कौन देता है? लैंड क्रूजर। वो तो उसको इनाम वाम दिए, रिश्वत में, इनाम के नाम में, रिश्वत में। हाँ, तो कितना खाया होगा इन लोगों ने, सोचिए आप। लेकिन ये चीज़ें आप लोगों को भी तो उठाना चाहिए। आप लोग भी तो स्तंभ हो देश के, तो आप लोगों को भी नहीं बैठना चाहिए। जी, वही तो उठा रहे हैं। हाँ, उठा के बताना चाहिए, बोलना चाहिए कि ये लूजर कहाँ से आई है। तो उसके सर भाई साहब, क्या कुछ एविडेंस होना चाहिए अपने पास? तथ्य के बिना कैसे बोल सकते हैं? अरे हम क्या कह रहे हैं, तत्व भी है, लूजर तत्व नहीं है, वो नहीं है। लूजर गाड़ी आपको सबको पता है किसने दी है, रिश्वत में किसने भेंट की है, सबको पता है, किसको नहीं मालूम है? कोई छोटी मोटी चीज़ें, कोई साइकिल थोड़ी है कि किसी ने साइकिल भेंट की है। लूजर गाड़ी भेंट की है, लैंड लूजर। जी। तो आप लोगों को इसको लूज करना चाहिए। तो भाई साहब, लेकिन उनके जो लोग हैं वो ये भी तो कहते हैं कि भाई संपत्ति तो पहले से उनके पास विधानसभा में तीसरे चौथे नंबर पे संपत्ति में आते हैं, तो हम चूँकि संपत्ति ज़्यादा है तो हम ले सकते हैं। अच्छा, ये संपत्ति कहाँ से आई है? जब ये विधायक नहीं देते संपत्ति कहाँ थी इन पे? जी, तब एक सड़ी सड़ाई सी एचडी चलाते रहते थे। एचडी बोलते जानते हो कहीं? फटफटी एचडी वाली, वो उस पर तेल नहीं डलता था, टूटी फटी रहती थी। इतने दिनों में इतना पैसा कहाँ से आ गया? ये नज़र नहीं आ रहा क्या? विधायक बनते ही पैसे वाले बने। इनका बैकग्राउंड उठाकर देखिए, क्या बैकग्राउंड है इनका, पहले कैसे घर थे और क्या था इनका। टूटी साइकिल हुआ करती थी, टूटी गाड़ी हुआ करती थी, 2 जोड़ी कपड़े नहीं हुआ करते थे, चड्डी फटी पहने पढ़ते रहते थे। और आज देखिए कितना संपत्ति कहाँ से। जांच होनी चाहिए इसकी, तो और जांच कराएंगे इसकी। जी, क्योंकि सरकार आपकी केंद्र में, राज्य में, जांच क्यों नहीं हो पा रही इसकी में, यही मेरा प्रश्न है। कुछ रहता है थोड़ा बहुत। तो अब जैसे आप लोग ही मान के चलो, आप लोगों ने मदद कर दी तो ऐसे लोगों की मदद हो जाती है। ऐसे लोग मददगार भी रहते हैं ना कुछ लोग। अच्छा, मतलब आप कह रहे हैं कि मीडिया में कुछ मदद कर लो? मीडिया में नहीं कह रहा, देश की बात कर रहा हूँ मैं। देश की, ठीक। नेता भी होते हैं, समाज के भी लोग होते हैं, कुछ पार्टी के लोग भी होते हैं, कुछ अपोजिट पार्टी के भी लोग होते हैं। ऐसे कुछ लोग मदद कर देते हैं जो बचाव हो जाता है। लेकिन कहाँ तक मदद करेंगे, कहाँ तक बचाव होगा? सच्चाई तो सामने आएगी ना। तो आप उसमें एकदम डटे हुए हैं कि इस पर कार्रवाई हो? धार पे, जी, धार पे डटा हूँ। तुरंत एक हाल ही में मुद्दा हुआ है मेले को लेकर। नगर परिषद अध्यक्षा अपनी बात पर कल मीटिंग भी हुई थी। उनका कहना है कि भाई सीएमओ हमारे साथ उन्होंने सही नहीं किया, समिति को दे दिया मेला। और आज कोर्ट का वो भी निर्णय आ गया है कि उनका ऐसा आरोप है कि भाई विधायक जी ये चाहते हैं कि नगर परिषद अध्यक्ष ना लगाए मेला, या नगर परिषद ना लगाए, समिति ही लगाए। आपका इसमें कुछ हस्तक्षेप रहा क्या? नहीं, कोई भी लगाए, मेला लगे। जी, जी।
कोई भी लगाए, हम लगाएं, तुम लगाएं, कोई भी लगाए, दाएं बाएं आए वाएं आगे पीछे वाले कोई भी लगाएं, लेकिन मेला लगे। लोगों की, क्योंकि क्षेत्र के लोगों की आस्था भी जुड़ी हुई है मेले से, तो इसलिए आप चाहते थे कि मेला लगे, भले ही कोई भी लगे। कोई भी लगाए, मेला लगना चाहिए। जी।